हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भैया अपनी अगली क्लास के साथ अपनी अगली क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भैया, क्या है पहला क्वेश्चन आज का। हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? अभी भैया प्रधानमंत्री जी दौरे पे थे, उन्होंने भैया क्या किया है, नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। तो भैया कब किया है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है 28 मई, 12 मई, 1 मई और भैया 31 मई। तो भैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 28 मई। कब किया है भैया? 28 मई को किया है। क्या किया है भैया? नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। क्या किया है भैया? नए संसद भवन का क्या किया भैया? उद्घाटन किया है। किसने किया है भैया? तो उद्घाटन हुआ है किसके द्वारा भाई? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है भैया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसके द्वारा हुआ भैया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है? नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। और भैया 28 मई को क्यों किया गया है? क्योंकि भैया इसी दिन जयंती होती है। किसकी? वीर सावरकर की। क्या होती है भैया? वीर सावरकर की क्या होती है भैया? जयंती होती है। क्या है भैया? वीर सावरकर जी की क्या है? जयंती है। किसकी जयंती है भैया? वीर सावरकर की। वीर सावरकर किसकी जयंती है भैया? वीर सावरकर जी की क्या है? जयंती है। अब देखिए भैया, नया संसद भवन, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ हेडिंग बना लेंगे भैया, नया संसद भवन। नया संसद भवन। क्या है भैया? नया संसद भवन। भैया इसको कौन सी कंपनी बना रही है? तो अगर कहेगा भैया इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, अगर पूछेगा भैया इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है भैया, तो टाटा कंपनी कर रही है। कौन सी कंपनी कर रही है भैया? टाटा कंपनी कर रही है। अगर पूछेगा भैया कौन से प्रोजेक्ट के तहत कर रही है, तो भैया कौन सा प्रोजेक्ट चला रही है? ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्या नाम भैया? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है भैया? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा कंपनी किसका निर्माण कर रही है भैया? नया संसद भवन बनाई है। और भैया इसके लिए निर्माण में पूछेगा कितनी लागत आई है। अगर भैया पूछ रहा है आपसे इसकी लागत कितनी है, इसमें भैया लागत कितनी आई है, तो 970 करोड़ रुपए। कितना है भैया? 970 करोड़ रुपए नए संसद भवन की क्या भैया? लागत है। इसमें भैया जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट है, इसको देख लीजिए भैया। जो आपकी लोकसभा है और जो भी आपकी राज्यसभा है, इसमें जो सीटें हैं भैया, एक चीज़ और जान लीजिए, इसका प्रतीक, इसमें प्रतीक रखा गया है भैया। अगर कहेगा लोकसभा का प्रतीक क्या बनाया गया है भैया? मोर। लोकसभा का प्रतीक क्या बनाया गया है भैया? मोर बनाया गया है। और भैया राज्यसभा का प्रतीक क्या बनाया गया है? कमल बनाया गया है। क्या बनाया गया है भैया? कमल बनाया गया है। और भैया इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी सीटें हैं, जो भैया लोकसभा में जो सीट है वो कितनी है भैया? 888। कितनी है भैया? 888। और भैया जो राज्यसभा है इसमें कितनी है भैया? 348। कितना है भैया? 348। अब ये देख लीजिए 12 मई को क्या है? 12 मई क्या है भैया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। क्या है भैया? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। क्या है भैया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। भैया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भैया इसी दिन किसका जन्म हुआ है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। इसी दिन भैया किसका जन्म हुआ है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। किसका जन्म हुआ है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्हें भैया क्या बोलते हैं? लेडी विद द लैम्प। इनको भैया क्या बोलते हैं? लेडी विद द लैम्प। लेडी विथ लैम्प किसे कहते हैं भैया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या बोलते हैं भैया? लेडी विथ लैम्प बोलते हैं। 1 मई को क्या भैया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। क्या है भैया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और भैया 1 मई को क्यों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? क्योंकि भैया 1 मई 1919 1 मई 1919 को किसकी स्थापना होती है भैया? ILO की। किसकी स्थापना होती है भैया? ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। भैया इसका कहेगा हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? तो जिनेवा में। अगर भैया इसका हेडक्वार्टर कहेगा तो जिनेवा में है। अब देखिए भैया 31 मई को क्या मनाया जाता है? 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। भैया 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्या है भैया? विश्व तंबाकू निषेध दिवस।
क्या है भैया, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। एक बार देख लीजिए, नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, टाटा कर रही है। प्रोजेक्ट कहेगा भैया तो कौन सा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और भैया इसकी लागत कितनी है, 970 करोड़ रुपए। अगर भैया कहेगा लोकसभा का प्रतीक क्या है भैया, मोर। राज्यसभा का प्रतीक क्या है भैया, कमल। इसमें भैया सीट कितनी है, 888। इधर भैया कितना है, 348। 12 मई को क्या होता है भैया, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 31 मई को क्या होता है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और भैया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन किसका जन्म हुआ था, किसका जन्म दिवस है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। इन्हें भैया क्या बोलते हैं, लेडी विद द लैम्प बोलते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भैया ये हमारी कवच सीरीज क्या है, जैसे भैया आपको एक करंट अफेयर एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद हमारी क्या आएगी, कवच सीरीज आएगी। ऐसे हर क्वेश्चन के बाद है, एक क्वेश्चन है फिर उसके बाद कवच सीरीज है। तो देख लीजिए भैया, गिर परियोजना। गिर परियोजना भैया कब चलाई गई थी, तो 1972 में। कब चलाएगी भैया, 1972 में। कौन सी परियोजना चलाएगी भैया, गिर परियोजना चलाएगी। कब चलाएगी, 1972 में। कहेगा भैया बाघ परियोजना कब चलाएगी, भैया बाघ परियोजना कब चलाई गई है, तो 1973 में। कब चलाएगी भैया, 1973 में। अगर कहेगा भैया विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे कह दिया भैया विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस पूछ ले भैया कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। कब भैया, 29 जुलाई को। क्या मनाया जाता है भैया, 29 जुलाई को। देखिए भैया अगला क्या है, घड़ियाल परियोजना। भैया घड़ियाल परियोजना कब चलाएगी, तो 1974 में। कब चलाएगी भैया, 1974 में। 1974 में कौन सी परियोजना है, घड़ियाल परियोजना है। देखिए भैया कछुआ संरक्षण परियोजना और भैया क्या है, मगर प्रजनन परियोजना। कब चलाएगी भैया दोनों, तो 1975 में। ये दोनों कब चलाएगी भैया, 1975 में। 1975 में कौन कौन सी परियोजना चलाएगी भैया, कछुआ संरक्षण परियोजना और मगर मतलब भैया मगरमच्छ प्रजनन परियोजना। अब देखिए भैया क्या है, गैंडा परियोजना और हिमचीता परियोजना कब चलाएगी भैया, 1987 में। कब चलाया गया है, तो 1987 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कब चलाया गया है, गैंडा परियोजना और हिमचीता परियोजना कब चलाया गया, 1987 में। देखिए भैया गैंडा परियोजना, इसके बारे में ध्यान रखिए। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है, कौन है भैया, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ब्लैक राइनो के लिए, राइनो भैया, राइनो मतलब क्या होता है, गैंडा। क्या होता है, राइनो मतलब क्या होता है, गैंडा। उसके लिए भैया वन संरक्षण, जो भैया क्या है, वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण जो बॉन्ड जारी किया है। क्या जारी किया है भैया, बॉन्ड जारी किया है। किसके लिए जारी किया है, तो भैया ब्लैक राइनो के लिए। किसके लिए जारी किया है भैया, तो किसके लिए जारी किया है, ब्लैक राइनो के लिए, ब्लैक राइनो। इसके भैया संरक्षण के लिए वर्ल्ड बैंक ने कौन सा बॉन्ड जारी किया है, वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। देखिए भैया हंगुल प्रोजेक्ट, जो भी आपका हंगुल प्रोजेक्ट है, ये कब चलाया गया भैया आपका, तो 1970 में चलाया गया। कब चलाया गया है, 1970 में चलाया गया। कौन सा प्रोजेक्ट, हंगुल प्रोजेक्ट। अगर भैया कहेगा हंगुल के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर है। कौन सा भैया, दाचिंगम नेशनल पार्क। ये कहाँ है भैया, आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है भैया, जम्मू और कश्मीर में है। देखिए भैया हाथी परियोजना, हाथी परियोजना कब चलाई गई भैया, 1992 में। कब चलाई गई है, 1992 में चलाई गई है। एक बार देख लीजिए, गिर परियोजना कब चलाई गई भैया, 1972 में। बाघ परियोजना 1973 में। घड़ियाल परियोजना भैया 1974 में। कछुआ संरक्षण परियोजना और भैया मगर प्रजनन परियोजना कब चलाएगी, दोनों तो 1975 में। इसके बाद भैया गैंडा परियोजना और हिमचीता परियोजना कब चलाया गया, 1987 में। इसके बाद भैया हंगुल प्रोजेक्ट कब चलाया गया है, 1970 में। हाथी परियोजना भैया कब चलाया गया है, 1992 में। स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, देखिए हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, 2020 नहीं 22 होना चाहिए था भैया, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ बना लीजिएगा। ये भैया कब है, 2022 है। कब है भैया, 2022 है। देखिए भैया तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो भैया कहाँ किया गया है, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या है भैया आपका, उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन है भैया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में भैया, 4 शहरों में किया गया है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया है। इस बार का कौन सा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022।
कौन सा है भैया, कौन से क्रम का है, तो तीसरे क्रम का है। कौन सा क्रम का है भैया, तो तीसरे क्रम का है। अगर भैया कहेगा पहला, इसका जो पहला हुआ था वो कहाँ आयोजन हुआ था, इसका भैया पहला जो भैया आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आपका उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ है भैया, पहला कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है। और भैया दूसरा कहाँ हुआ है, तो अगर कहेगा भैया दूसरा कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ हुआ है भैया, बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है भैया, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर में आयोजन हुआ है इसका। इसके बाद भैया पहला कहेगा तो कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। दूसरा पूछेगा तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। जैसे भैया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, वैसे भैया क्या है आपका यूथ गेम है। क्या है भैया, खेलो इंडिया यूथ गेम। क्या यूथ गेम कौन सा है भैया आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम। कौन सा है भैया, खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। ठीक है भैया, इसमें कहेगा तो इसका अभी हाल ही में कौन सा संस्करण चल रहा है, तो 5वां संस्करण चल रहा है। कौन सा संस्करण चल रहा है भैया, 5वां संस्करण। 5वां संस्करण। ये भैया इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ हुआ है भैया, भोपाल मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ है, तो भैया भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। इसके भैया पूछेगा पिछला वाला मतलब चौथा संस्करण कहाँ हुआ है, तो भैया पंचकुला हरियाणा में। फोर्थ वाला कहाँ हुआ, तो भैया आपका पंचकुला हरियाणा में। कहाँ हुआ है भैया, पंचकुला हरियाणा में। कहाँ हुआ है, तो पंचकुला हरियाणा में हुआ है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए भैया अगली सीरीज कौन सी है, कवच सीरीज। इसमें क्या है भैया, डाउन्स। ये क्या है भैया, प्रमुख घास के मैदान है। इसमें भैया आपको क्या पढ़ाया जाएगा, प्रमुख घास के मैदान। प्रमुख घास के मैदान। ये कौन है भैया, प्रमुख घास के मैदान। देखिए भैया डाउन्स, अगर कहेगा भैया डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो भैया ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है, तो भैया ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी जगह पे भैया, ऑस्ट्रेलिया में। अगर भैया आपसे कंपास कह रहा है तो कहाँ पाया जाएगा भैया, ब्राजील में। कहाँ पर है भैया, कंपास कहाँ पर है, ब्राजील में। अगर भैया आपसे प्रेरीज कह रहा है तो कहाँ पे भैया, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे भैया, उत्तरी अमेरिका में। देखिए भैया डाउन्स कह रहा है तो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। कंपास कहाँ पाया जाएगा, ब्राजील में। प्रेरीज कहाँ पाया जाएगा भैया, उत्तरी अमेरिका में। और भैया पंपास कहाँ पाया जाएगा, तो पंपास कहाँ पर पाया जाएगा भैया, अर्जेंटीना में। कहाँ पर पाया जाएगा, तो अर्जेंटीना में। देखिए भैया स्टेपिस भैया क्या है, ये यूरेशिया में, मतलब यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है। तो लिख लेंगे भैया क्या है, यूरेशिया में। कहाँ पर पाया जाएगा, तो यूरेशिया में। लानोस भैया कहाँ पाया जाएगा, लानोस भैया 2-3 जगह पे पाया जाता है। जैसे भैया एक आपका वेनेजुएला हो गया। कहाँ पर, वेनेजुएला में। वेनेजुएला में लानोस पाया जाएगा। अगर भैया वेल्स कहाँ पाया जाएगा, तो साउथ अफ्रीका में। वेल्स कहाँ पाया जाएगा भैया, साउथ अफ्रीका में। वेल्स कहाँ पाया जाएगा भैया, तो साउथ अफ्रीका में। और भैया सवाना कहाँ पाया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे हमको कहाँ पाया जाएगा, सवाना घास का मैदान भैया कहाँ पाया जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बता देंगे कि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भैया तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है। अभी हाल ही में भैया सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा गीत गाया गया है, तो भैया उसका रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है, जिसको भैया गिनीज वर्ल्ड बुक में रखा गया है। किसने स्थापित किया है भैया, गिनीज वर्ल्ड में। तो भैया इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है आपका, महाभारत ऑप्शन ए है। दूसरा कौन सा भैया, रामचरितमानस। तीसरा भैया कौन सा है, बाल रामायण। और चौथा कौन सा भैया, अष्टाध्यायी। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या है भैया, श्री रामचरितमानस। क्या है भैया, श्री रामचरितमानस। यहाँ लिख लीजिएगा भैया क्या है, श्री रामचरितमानस। विशेषता क्या है भैया इसकी, ये क्या बना है भैया हाल ही में, दुनिया के सबसे लंबे गीत। क्या है भैया, ये दुनिया का सबसे लंबा गीत है। क्या है भैया, दुनिया का सबसे लंबा गीत है। दुनिया का सबसे लंबा गीत है। क्या है भैया, दुनिया का सबसे लंबा गीत है। दुनिया का सबसे लंबा गीत। दुनिया का सबसे लंबा गीत कौन सा भैया, श्री रामचरितमानस। कितने घंटे का भैया, तो लगभग 138 घंटे लगातार। कितने घंटे का भैया, लगभग 138 घंटे। 138 घंटे कुछ मिनट का है, लेकिन आप भैया एग्जैक्ट याद रखेंगे कितना,
138 घंटे क्या है भैया, लगातार। 138 घंटे लगातार। अब भैया पूछेगा इसके गीतकार कौन है। अगर भैया आपसे पूछता है इसके गीतकार कौन है, अगर आपसे भैया पूछता है इसके गीतकार कौन है, तो भैया याद रखेंगे कौन है, डॉक्टर जगदीश पिल्लई। कौन है भैया, डॉक्टर जगदीश पिल्लई। क्या नाम है भैया, डॉक्टर जगदीश पिल्लई, डॉक्टर जगदीश पिल्लई। भैया इनका संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश के बनारस से है। कहाँ से संबंध है भैया, बनारस से। कहाँ से, वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है भैया, देख लीजिए दुनिया के सबसे लंबे गीत का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड में शामिल किया गया है। क्या इसे कहाँ शामिल किया गया, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कौन सा गीत है भैया, श्री रामचरितमानस का। लगभग कितने घंटे का है, तो 138 घंटे का है। इसके भैया गीतकार कौन है, डॉक्टर जगदीश पिल्लई। कि भैया इनका संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश से है। अब देख लीजिए भैया महाभारत। अगर भैया आपसे पूछे महाभारत के लेखक कौन है, तो वेद व्यास। भैया इसको किसने लिखा है, तो वेद व्यास जी ने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है। अगर भैया पूछेगा महाभारत को तमिल भाषा में किसने लिखा है, अगर भैया आपसे पूछे कि महाभारत को तमिल में किसने लिखा है, किस भाषा में भैया, तमिल भाषा में, तो भैया किसने लिखा है, रामानुजाचार्य ने। किस भाषा में, तमिल भाषा में किसने लिखा है भैया, रामानुजाचार्य। भैया इसको तमिल भाषा में किसने लिखा है, तो रामानुजाचार्य ने लिखा है। देख लीजिए भैया बाल रामायण, बाल रामायण के रचयिता कौन है भैया। अगर आपसे पूछे बाल रामायण के रचयिता कौन है, बाल रामायण के रचयिता कौन है, तो भैया क्या नाम है, भवभूति। क्या नाम है भैया, भवभूति। कौन है भैया, भवभूति। अष्टाध्यायी के भैया, इसके बाद भैया कौन सा है, अष्टाध्यायी। कौन सा है भैया, अष्टाध्यायी। अगर पूछेगा भैया अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तो पाणिनि ने लिखा है। किसने लिखा है भैया, पाणिनि ने लिखा है। किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है। अब देखिए भैया हमारा ऑप्शन कौन सा है, इसको देख लेते हैं। कौन सा है भैया, महाभारत। कौन सा है भैया, महाभारत। अगर भैया पूछेगा महाभारत को किसने लिखा है, तो वेद व्यास जी ने लिखा है। किसने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है। किसने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है। अगर भैया पूछेगा महाभारत को तमिल भाषा में किसने लिखा है, अगर भैया आपसे पूछ रहा है महाभारत को तमिल भाषा में किसने लिखा है, तो किसने, कौन सी भाषा में भैया, तमिल भाषा में। तो भैया क्या हो जाएगा ऑप्शन, आंसर इसका क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा भैया, रामानुजाचार्य। किसने लिखा है भैया, रामानुजाचार्य ने लिखा है। अब देखिए भैया जो रामचरितमानस डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने गाया है, अगर पूछेगा भैया कौन सी भाषा में गाया है, तो भैया कौन सी भाषा में गाया है, तो अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में गाया है, तो ये तो अवधी भाषा में। कौन सी भाषा है भैया, अवधी भाषा है। और भैया देखिए महाभारत को भी अगर कहता है कि इसको अंग्रेजी में किसने लिखा है, इसका भैया जो अंग्रेजी वर्जन है, अगर कह रहा है आपसे भैया इसको इंग्लिश में किसने लिखा है, भैया अगर कहेगा इसको इंग्लिश में किसने लिखा है, तो भैया किशोरी मोहन गांगुली। क्या नाम याद रखेंगे भैया, किशोरी मोहन गांगुली। क्या नाम याद रखेंगे भैया, किशोरी मोहन गांगुली। किशोरी मोहन गांगुली ने भैया क्या इसको क्या किस भाषा में लिखा है, तो अंग्रेजी भाषा में लिखा है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए भैया कवच सीरीज है। देखिए भैया रामायण, क्या है भैया, रामायण। अगर क्या भैया रामायण किसने लिखा है, इसके भैया रचयिता कहेगा, रामायण के रचयिता कौन है भैया, महर्षि वाल्मीकि। कौन है भैया, वाल्मीकि। इसके रचयिता कौन है भैया, वाल्मीकि है। अगर कहे भैया रामायण को अवधी भाषा में किसने लिखा है, कौन सी भाषा में भैया, अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। तो भैया आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, अवधी भाषा में किसने लिखा है भैया, तो तुलसीदास जी ने लिखा है। किसने लिखा भैया, तुलसीदास जी ने लिखा है। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए भैया अवधी भाषा में किसने लिखा है, तो तुलसीदास जी ने लिखा है। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में लिखा है। और वाल्मीकि जी ने किस भाषा में लिखा है भैया, अगर कहेगा वाल्मीकि जी ने इसे किस भाषा में लिखा है, तो भैया कौन सी भाषा में लिखा है, इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है, तो संस्कृत भाषा में लिखा है।
और जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा है इसे क्या बोलते हैं भैया? सत्य रामायण बोलते हैं। जो इन्होंने जो रामायण लिखा है उसे भैया कौन सा रामायण बोलते हैं? सत्य रामायण बोलते हैं। अगर कहेगा भैया सत्य रामायण की रचना किसने की है, तो वाल्मीकि जी ने की है। अगला भैया कौन सा है? उपनिषद। क्या भैया? उपनिषद। उपनिषदों की संख्या अगर पूछेगा भैया कितने उपनिषद होते हैं, तो 108। उपनिषद की संख्या भैया कितनी है? 108। इसमें से पूछेगा भैया सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद अगर आपसे पूछ ले भैया सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्य। कौन सा है भैया? बृहदारण्य। बृहदारण्य उपनिषद। क्या भैया? बृहदारण्य उपनिषद। भैया इसमें किसका उल्लेख किया गया है? जो आपका ओम शब्द मिलता है, जो आपका भैया कौन सा शब्द है? ओम शब्द है। जो आपका ओम शब्द है ये भैया किससे मिलता है? कहाँ पे इसका उल्लेख है? तो बृहदारण्य उपनिषद में है। इसके अलावा भैया क्या है? जो आपका एक वाक्य मिलता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। क्या है भैया? तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये भैया इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। और भैया कहेगा तो इसमें किसका उल्लेख मिलता है? याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद। क्या है भैया? याज्ञवल्क्य, क्या है भैया? याज्ञवल्क्य और भैया किसका है? वर्सेस गार्गी संवाद। क्या है भैया? गार्गी संवाद। ठीक है भैया। अगर पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है भैया? मांडुक्य उपनिषद। कौन सा है भैया? मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद ये भैया क्या है? सबसे छोटा है। ये भैया क्या है? सबसे छोटा उपनिषद है। क्या है भैया? सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद है। क्या है भैया? सबसे छोटा उपनिषद है। एक उपनिषद भैया कौन सा है? कंठोपनिषद। कौन सा है भैया? कंठोपनिषद। क्या है भैया? कंठोपनिषद। इसमें क्या है भैया? इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो यम और नचिकेता। जो भैया यम वर्सेस नचिकेता का जो संवाद है, नचिकेता, इसका भैया उल्लेख कहाँ मिलता है? यम और नचिकेता का जो संवाद है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कंठोपनिषद में मिलता है। अगर भैया पूछेगा सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो भैया मांडुक्य उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्य उपनिषद है। इसमें भैया क्या मिलता है? याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। और जो भैया ओम शब्द है आपका वो कहाँ से मिलता है? बृहदारण्य उपनिषद से। और भैया कौन सा वाक्य मिलता है? तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अब देखिए भैया पुराण, जो भैया पुराण की संख्या क्या है भैया? कितने होते हैं पुराण? तो 18। कितने पुराण है भैया? 18। अगर कहेगा भैया इसके रचयिता कौन है, पुराणों के रचयिता कौन है, तो भैया क्या बताएंगे? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। क्या नाम है भैया? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र, क्या नाम है भैया? उग्रश्रवा। क्या नाम है? उग्रश्रवा। अगर कहेगा भैया सबसे पुराना पुराण कौन सा है भैया? तो मत्स्य पुराण। क्या बताएंगे भैया? मत्स्य पुराण। कौन सा है भैया? मत्स्य पुराण। अब देखिए भैया अगर कहेगा मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो भैया कौन से वंश की जानकारी मिलती है? तो सातवाहन वंश। कौन सा वंश है भैया? सातवाहन वंश की जानकारी कौन से पुराण से मिलती है? तो भैया मत्स्य पुराण से मिलती है। और ये क्या है भैया? सबसे पुराना है। ये क्या है भैया? सबसे पुराना है। क्या है भैया? सबसे पुराना है। स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए इसका। चलिए भैया नेक्स्ट क्लास में देखिए भैया, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? क्या है भैया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो भैया आपके ऑप्शंस हैं गीतांजलि श्री। क्या है भैया? गीतांजलि श्री। उसके बाद कौन है भैया? लुइस कैफेरेली। और कौन है भैया? डेविड चिपरफील्ड। और चौथा ऑप्शन क्या है भैया? जॉर्जी गॉस्पोडिनो। देखिए भैया अगर कहेगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, अगर भैया इसकी शुरुआत पूछता है आपसे, कब कहेगा भैया शुरुआत? अगर आपसे पूछे कब हुआ है भैया? 2005 में। इसकी भैया शुरुआत कब होती है? तो 2005 में क्या होती है भैया? इसकी शुरुआत होती है। और भैया अगर कहेगा 22 वाला, इसके जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है पिछली बार किसे दिया गया था भैया? तो किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री को दिया गया है। कब का दिया गया है? 2022 का। 2022 का
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री को दिया गया है। कौन सी रचना के लिए दिया गया है भैया? टॉम ऑफ सैंड। कौन सी रचना भैया? टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड। इसमें हिंदी नाम क्या है भैया? रेत की समाधि। क्या है भैया? रेत की समाधि। रेत की समाधि। और भैया कहेगा इसका इंग्लिश वर्जन किन्होंने बनाया था भैया? तो डेजी रॉकवेल। कहेगा भैया इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है भैया? तो डेजी रॉकवेल। क्या नाम है भैया? डेजी रॉकवेल। क्या नाम है? डेजी रॉकवेल। इन्होंने क्या किया था भैया? इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया था। अब देखिए भैया इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। क्या ऑप्शन हो जाएगा भैया? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। इन्हें भैया क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का हाल ही में दिया गया है। अब देखिए भैया पूछेगा ये कौन से देश के हैं? तो भैया कौन से देश के हैं? बुल्गारिया। कौन सा देश है भैया? बुल्गारिया देश के निवासी हैं ये। अब देखिए भैया बुल्गारिया देश किस महाद्वीप में पड़ता है भैया? तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कौन से महाद्वीप में पड़ता है भैया? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। अगर पूछेगा भैया इसकी राजधानी क्या है? अगर आपसे पूछता है भैया इसकी राजधानी क्या है, तो क्या है भैया इसकी राजधानी? सोफिया। राजधानी क्या है भैया? सोफिया। क्या है राजधानी? सोफिया। अब देखिए भैया किस लिए दिया गया है? इनका भैया एक उपन्यास है। इनका भैया क्या है? एक उपन्यास है। उपन्यास का नाम क्या है? टाइम शेल्टर। क्या है भैया? टाइम शेल्टर। क्या है भैया? टाइम शेल्टर। ये क्या है भैया? उपन्यास है। एक बार देख लीजिए भैया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को दिया गया है। कौन से भैया देश के हैं? तो बुल्गारिया के हैं। राजधानी क्या है भैया? सोफिया है। किस महाद्वीप का है भैया? तो यूरोप महाद्वीप का है। और भैया उपन्यास क्या है इनका? टाइम शेल्टर है। इसको शॉर्ट कर लिए। देखिए भैया अगर आपसे पूछता है तो इसका इंग्लिश वर्जन क्या है भैया? इसका इंग्लिश वर्जन किसने लिखा है? क्या नाम है भैया? एंजेला रोडेल। क्या नाम है भैया? एंजेला रोडेल। एंजेला रोडेल ने क्या किया गया भैया? इसका इंग्लिश वर्जन लिखा है। चलिए भैया नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। क्या है भैया? कवच सीरीज। देखिए भैया अगर आपसे कहेगा शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ है भैया? तो कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है भैया? शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ पर है? कर्नाटक में है। दूसरा भैया कौन सा है? डोनी पोलो। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है भैया आपका? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी जगह पे है भैया? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी जगह है भैया? अरुणाचल प्रदेश में है। कैंपेगौड़ा कहेगा तो भैया तो कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पे है भैया? बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक। कौन सा एयरपोर्ट है भैया? कैंपेगौड़ा है। मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कहेगा भैया कहाँ पे है? ये तो गोवा में है। कहाँ पे है भैया आपका? गोवा में है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पे है भैया? तो असम में है। गोपीनाथ बारदोलाई वाला कहाँ है भैया? एयरपोर्ट तो असम में है। अगर भैया जेवर कहेगा तो कहाँ पे है भैया? ये नोएडा में। कहाँ पे है? नोएडा उत्तर प्रदेश। शिवमोगा कहेगा भैया तो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। डोनी पोलो कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। कैंपेगौड़ा कहेगा तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। और भैया मनोहर पर्रिकर कहेगा तो गोवा में है। गोपीनाथ बारदोलाई कहेगा तो कहाँ पे है भैया? असम में। और जेवर एयरपोर्ट भैया कहाँ पे है? नोएडा में है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है भैया? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक कौन सी भैया? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन क्या है भैया? सलमान रुश्दी, एमसी मैरी कॉम, रस्किन बॉन्ड और नेल्सन मंडेला। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? रस्किन बॉन्ड। करेक्ट आंसर क्या है भैया इसका? रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक किसने लिखा है भैया? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अगर भैया कहेगा सलमान रुश्दी ने कौन सी पुस्तक लिखी है हाल ही में? तो विक्ट्री सिटी। कौन सी पुस्तक लिखी है भैया इन्होंने? विक्ट्री सिटी। कौन सी पुस्तक है इनकी भैया? विक्ट्री सिटी। किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है। भैया कहेगा एमसी मैरी कॉम इनकी आत्मकथा कौन सी भैया? अनब्रेकेबल। क्या है भैया? अनब्रेकेबल। कौन सी भैया इनकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल। अगर के भैया नेल्सन मंडेला इनकी कौन सी पुस्तक है भैया? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सी पुस्तक है भैया? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब देखिए भैया अगर कहेगा नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया? देखिए भैया नेल्सन मंडेला को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। कब मिला है भैया इनको भारत रत्न? कब दिया गया है भैया? तो 1990 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1990 में दिया गया है। और भैया 1990 में किसको मिला है भारत रत्न? तो B.R. अम्बेडकर को मिला है। किसे मिला है भैया? तो B.R. अम्बेडकर को मिला है।
और देखिए भैया, भारत रत्न प्राप्त करने वाली दूसरी विदेशी, अगर कहेगा भैया भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी कौन है, तो नेल्सन मंडेला। देखिए भैया, ये क्या है, सेकंड विदेशी है, सेकंड विदेशी जिनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। ये भैया क्या है, सेकंड विदेशी है जिनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। अगर भैया पूछेगा पहली बार भारत रत्न, जो पहले विदेशी थे उनको भारत रत्न दिया गया तो उनका नाम क्या है, तो भैया कौन है वो, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है भैया, खान अब्दुल गफ्फार खान। लिख लीजिए, खान अब्दुल, क्या नाम है भैया, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको भैया कब दिया गया था भारत रत्न, तो ये भैया क्या है, पहले विदेशी हैं। ये क्या है भैया, पहले विदेशी हैं जिनको क्या मिला है, भारत रत्न। पहले विदेशी भारत रत्न क्या मिला है इनको भैया, भारत रत्न मिला है। कब मिला है भैया, तो 1987 में। कब मिला है भैया इनको, तो 1987 में मिला है। इनका भैया अन्य नाम क्या है, इनको ही क्या बोलते हैं भैया, सीमांत गांधी। क्या कहते हैं इनको भैया, सीमांत गांधी कहते हैं, सीमांत गांधी। और क्या कहते हैं भैया, लाल कुर्ती दल का नेता। क्या कहते हैं भैया, लाल कुर्ती दल का नेता, लाल कुर्ती दल का नेता। और क्या कहते हैं भैया इनको, और क्या कहते हैं इनको भैया, लाल कुर्ती दल का नेता। और क्या कहते हैं भैया इनको, खुदाई खिदमतगार। क्या कहते हैं भैया, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। क्या कहते हैं भैया इनको, खुदाई खिदमतगार कहते हैं। क्या क्या कहते हैं भैया, सीमांत गांधी कहते हैं, लाल कुर्ती दल का नेता कहते हैं, और क्या कहते हैं भैया, खुदाई खिदमतगार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, खुदाई खिदमतगार कहते हैं। ये भैया क्या है, पहले विदेशी है जिनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। कब मिला है, 1987 में मिला है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इसका। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रमुख पुस्तकें हैं यहाँ पे देख लीजिए। माई लाइफ माई मिशन किसकी पुस्तक है भैया, बाबा रामदेव। किसकी पुस्तक है भैया, ये तो बाबा रामदेव की पुस्तक है, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की पुस्तक कौन है भैया, माई लाइफ माई मिशन। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी पुस्तक है भैया, सौरभ गांगुली की। किसकी पुस्तक है भैया, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली की पुस्तक कौन है भैया, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली की पुस्तक है। नो स्पिन ये भैया किसकी है, सेनवान की है। किसकी भैया, सेनवार। सेनवार की पुस्तक कौन सी भैया, नो स्पिन। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक किसकी है भैया, युवराज सिंह की है। किसकी पुस्तक है ये, युवराज सिंह की पुस्तक है। युवराज सिंह की पुस्तक का नाम क्या है भैया, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक किसकी है भैया, मिल्खा सिंह। किसकी पुस्तक है भैया, ये तो मिल्खा सिंह की पुस्तक है। अब देखिए भैया 400 डेज, और भैया क्या है, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, और भैया कौन है, हाफ गर्लफ्रेंड। तीनों पुस्तक भैया किसकी है, ये तीनों पुस्तक भैया किसकी है, तो चेतन भगत की है। किसकी पुस्तक है भैया, ये तो चेतन भगत की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है भैया, ये सब तीनों तो चेतन भगत की पुस्तक है। कौन कौन सी है भैया, 400 डेज है, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, और भैया कौन है, हाफ गर्लफ्रेंड। और भैया क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट। द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट ये भैया किसकी पुस्तक है, तो किरण देसाई की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है भैया, किरण देसाई की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है भैया, किरण देसाई की पुस्तक है। और इसको भैया क्या मिला है, बुकर पुरस्कार मिला है। कब मिला है, 2006 में। कब मिला है भैया, 2006 में। क्या मिला है, बुकर पुरस्कार मिला है। द नेमसेक। द नेमसेक भैया पुस्तक किसकी है, तो झुम्पा लाहिड़ी। क्या नाम है भैया, झुम्पा लाहिड़ी। क्या नाम है इनका भैया, झुम्पा लाहिड़ी। देखिए भैया द नेमसेक किसका भैया, झुम्पा लाहिड़ी का है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव का है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली का है। नो स्पिन भैया सलमान का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का है। 400 डेज और भैया 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ और हाफ गर्लफ्रेंड किसका है भैया, चेतन भगत का है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसका है भैया, किरण देसाई का है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया ये देखिए भैया आपकी पिछली क्लास का रिवीजन। हाल ही में गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, किसे बनाया गया है भैया, तो आलिया भट्ट को बनाया गया है। इसके बाद भैया क्या था, थैलेसेमिया बाल सेवा योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है, तो भैया कौन सा चरण शुरू किया गया है, तीसरा चरण शुरू किया गया है। अब देखिए भैया हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो भैया किसे प्रदान किया गया है, योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। हाल ही में एयरफोर्स में पहली महिला जिन्हें क्या मिला है, वीरता पुरस्कार मिला है। कौन है भैया, दीपिका मिश्रा। कौन है भैया, दीपिका मिश्रा।
हाल ही में INS मगर को कहाँ से डिकमीशन किया गया है? तो भैया कहाँ से किया गया है? कोच्चि से किया गया है। हो गया भैया, आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई भैया कोई इसमें गलती है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ज़रूर। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।